Hi friends, welcome back to another video and another subject. Friends, welcome back to the channel Class 7th Education. Friends, आज हम करने वाले हैं क्लास 7th जियोग्राफी मतलब सोशल स्टडीज़ का इंक्लूडेड सब्जेक्ट जियोग्राफी का चैप्टर 4 एयर। तो मैं आपको ये पूरा चैप्टर समझाऊंगी। अगर मतलब पूरा चैप्टर एक वीडियो में नहीं, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। अभी ये मेरा पार्ट 1 है जिसमें मैं आपको हाफ चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी एंड हाफ चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में। एंड फ्रेंड्स, अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ क्लास 7 का चैप्टर 4 जियोग्राफी का एयर। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में आपको एयर के बारे में बताया जाएगा एंड आपको अगर कोई से भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। अगर मेरे चैप्टर समझाने के बाद अगर कोई सा भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। लेट्स स्टार्ट। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 एयर। मतलब इसमें ना पूरे चैप्टर में एयर के बारे में बताया हुआ है, तो अपन पढ़ते हैं। Our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. हमारी जो अर्थ है वो एक बहुत बड़े ब्लैंकेट से मतलब बहुत बड़ी चादर से कवर है। उसको क्या कहते हैं? जो चादर है वो कौन सी, वो क्या है? एटमॉस्फेयर है। जो हमारी अर्थ है वो पूरी तरफ से उसके Our earth is surrounded by a huge blanket. हमारी अर्थ बहुत बड़े ब्लैंकेट से कवर है। उस ब्लैंकेट का नेम है एटमॉस्फेयर। All living beings on this earth depend on the atmosphere. सारे जो लिविंग बींग्स होते हैं वो इस अर्थ पे डिपेंड रहते हैं। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ, जो इस अर्थ पे रहते हैं लिविंग बींग्स, वो सारे एटमॉस्फेयर पे डिपेंड रहते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, रहने के लिए। इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज। वो हमें जो एटमॉस्फेयर होता है वो हमें जो एयर देती है ब्रीथ करने के लिए और हमें प्रोटेक्ट करती है। वो गरम गरम सन की जो धूप निकलती है ना, तो गरम गरम सन की रेस से वो हमें प्रोटेक्ट करती है एयर। अगर वो एयर ही नहीं होगी तो हमारी सन रेज हमारे ऊपर पड़ेगी सीधा, तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी, मतलब हम एकदम से बहुत ज़्यादा हमारे हार्मफुल इफेक्ट से वो बचाती है हमें एयर। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन। हम अगर ये होएगी नहीं, तो यही मैंने समझाया, अगर नहीं होएगी तो हम बेक्ड हो जाएंगे। अगर एयर नहीं होएगी और सन होएगा तो हम बेक्ड हो जाएंगे अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे में एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट। और रात को जब मून निकलेगा तब हम फ्रोज़न हो जाएंगे, क्योंकि मून ठंडा होता है एंड सुबह मॉर्निंग में सन बहुत ज़्यादा गर्म होता है। So, it is this mass of air that has made the temperature on the earth livable. मतलब एयर इसलिए बनाई गई है कि हमारे को सुबह हमें धूप से बचा सके एयर एंड रात को हमें ठंड से। फिर नेक्स्ट आता है कॉम्पोजिशन ऑफ द एयर। अब कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में बताया जाएगा, कॉम्पोजिशन के। Do you know that the air we taken in while breathing is actually a mixture of many gases? जो हम ब्रीथ करते हैं, जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, वो बहुत सारी गैसेस के मिक्सचर से बनी हुई हैं। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ एटमोसफेयर। ये बहुत मेन लाइन है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसेस है जो मेकअप द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर, जो बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज। ये कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज़। ये बहुत कम क्वांटिटीज़ में मिलती हैं। कौन कौन सी चीज़ें? ये चीज़ें जो इधर लिखी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज़। ये
थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मिलती है हमें। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस टाइनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। वो जो छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, वो भी हमारी एयर में रहते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। द पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ एयर। पाई चार्ट मतलब ये बोल रहा है, ये वाली, तो इसमें बोल रहा है कि ये हमारी ये ड्राइंग है, ये आर्गन के बारे में, ऑल अदर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन बताया हुआ है इसमें, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर के बारे में बताया हुआ है इस डायग्राम में जो भी है। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। नाइट्रोजन एक बहुत प्लेंटीफुल गैस है एयर की, मतलब एयर में। व्हेन वी इनहेल, जब हम इनहेल करते हैं, वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, तब हमें थोड़ी सी नाइट्रोजन मिलती है इनटू आवर लंग्स एंड एक्सेल, हमारी लंग्स और एक्सेल में। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। बट प्लांट्स को क्या चाहिए होता है? नाइट्रोजन चाहिए होता है अपने रहने के लिए। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। वो अपनी जो वो होते हैं, दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। वो एयर एक मतलब एयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकते। बैक्टीरिया डेट लिव इन सॉइल, बैक्टीरिया डेट लिव इन सॉइल and roots of some plants take nitrogen from the air and change its form so that plants can use it. Oxygen is the second most plentiful gas in this air. Oxygen second most plentiful gas है इस air में। Humans and animals take oxygen from the air as they breathe. जो humans होते हैं और animals होते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं इस एयर से, इस एयर से ऑक्सीजन लेते हैं उस जिससे वो ब्रीथ कर पाते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इफ़ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट्स डिस्टर्ब्ड। अगर हम ट्रीज को काटेंगे तो ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट गैस। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एक अलग ही इम्पॉर्टेंट गैस है। अनदर इम्पॉर्टेंट मतलब वो तीसरी इम्पॉर्टेंट गैस है। ग्रीन प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। humans or animals release carbon dioxide। जो humans और animals होते हैं वो क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। The amount of carbon dioxide released by humans or animals seems to be equal to the amount used by plants, which make a perfect balance. However, the balance is upset, जिससे balance upset रहता है by burning of fuels such as coal or oil. They add billions of tons of carbon dioxide into atmosphere each year. वो बोल रहा है कि जो the amount of carbon dioxide released by humans, जो जितनी amount जो humans और animals release करते हैं उसकी same equal amount वो plants use करती है अपने बिल्कुल वो which make a perfect balance, जो बिल्कुल perfect balance बनाती है। However, the balance is upset by burning of fuels. जो बैलेंस होता है वो अपसेट हो जाता है किससे? फ्यूल्स को बर्न करने से, जैसे कोल और ऑयल, कोल एंड ऑयल। दे एड बिलियंस ऑफ टोन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। वो बिलियंस ऑफ टोन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में हर ईयर डालते हैं, ऐड करते हैं। एज ए रिजल्ट द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इफेक्टिंग द अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट। तो फ्रेंड्स आपको इतना समझ आ ही गया होगा। एंड ये एक डायग्राम है, टॉप साइंटिस्ट ऑफर्स आउट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग अनस्टॉपेबल। सो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में हमारी कुछ ये मेन चीज़ है। सो फ्रेंड्स हमारे इस चैप्टर में एक तो दिस इज़ द मेन डायग्राम जो मतलब एग्ज़ाम्स में आ सकता है आपके। एंड
This is also a main diagram. Figure 4.1 and figure 4.2 is the main diagrams जो पेपर में आ सकते हैं. So let's read this. Structure of the atmosphere. अब इसमें बताया structure of the atmosphere के बारे में. Our atmosphere is divided into 5 layers starting from the earth surface. हमारी जो एटमोसफेयर है वो 5 लेयर्स में डिवाइड करी गई है स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस से स्टार्ट होती है. दीज आर कौन कौन है? ट्रॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एग्जोस्फेयर. कौन कौन सी 5 लेयर्स है? ये मेन है, ये भी मार्क कर लेना. एंड और भी सारी जो इनके बारे में बताए हुए हैं वो भी मेन है. Our atmosphere is divided into 5 layers starting from the earth surface. कौन कौन सी होती है? ट्रॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एग्जोस्फेयर. ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी 5 लेयर्स है जो डिवाइड हुई है एटमोसफेयर में. तो आपको इन सब के नेम्स देने हैं. एंड अगर बोला उनके बारे में भी एक्सप्लेन करो तो बारे में भी एक्सप्लेन करना है. तो ट्रॉस्फेयर. अब ट्रोपोस्फेयर क्या होता है? दिस लेयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर. ये लेयर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है एटमोसफेयर की लेयर. इट्स एवरेज हाइट इज़ 13 किलोमीटर. इसकी हाइट कितनी है? 13 किलोमीटर. सो फ्रेंड्स, मैं ये बोलना चाह रही थी, अगर मुझसे पूरा चैप्टर समझाया जाता है तो मैं पूरा चैप्टर भी समझा सकती हूँ. बट ओके, मैं पूरा चैप्टर भी समझा सकती हूँ. अगर मेरे को ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करनी, मतलब अगर ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई तो मैं हाफ चैप्टर ही समझा पाऊँगी. अगर थोड़ी कम थोड़ी छोटी वीडियो बनी तो मैं आपको और समझा सकती हूँ. तो आप समझते रहे, अच्छी बात है, बल्कि एक ही इसमें ख़त्म हो जाएगा. तो हाँ, हम क्या बोल रहे थे? इट्स एवरेज हाइट इज़ 13 किलोमीटर. द एयर वी ब्रीथ एग्जिट्स हेयर. जो हम एयर ब्रीथ करते हैं वो इधर एग्जिट करती है. ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेलस्टॉर्म occur in this layer. ये सब इस लेयर में है. अब आते हैं स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है. अबव द ट्रॉस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर. ट्रॉस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर लाइज करती है. इट एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर. ये कितने हाइट पे होती है? 50 किलोमीटर. दिस लेयर इज़ ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स. ये जो लेयर होती है वो क्लाउड से फ्री रहती है. एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिन, और वो एसोसिएटेड वेदर फिनोमिन में रहती है. Making conditions most ideal for flying aeroplanes. One important feature of stratosphere is that it making conditions most ideal of flying aeroplanes. One important feature of the stratosphere is that एक important feature है stratosphere का, क्या है? Contains a layer of ozone gas. वो कौन सी करती है? Contains a layer of ozone gas. We have just learned how it protects us from the harmful effect of the sun rays. ये हमें सन रेज से प्रोटेक्ट करती है. अब हम आते हैं मेसोस्फेयर क्या होता है. दिस इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोसफेयर. ये कौन सी लेयर है? थर्ड लेयर. ये सारी डिफाइंस भी बन सकती है आपके पेपर में, ऐसे भी आ सकते हैं कि व्हाट इज़ मेसोस्फेयर, और इसको डिफाइंस में भी दे सकते हैं. दिस इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोसफेयर. ये कौन सी थर्ड लेयर है एटमोसफेयर की? इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर. ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर लाई करती है. इट एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर. ये कितने ऊपर हाइट पे, मतलब कितने ऊपर हाइट पे रहती है? 80 किलोमीटर. मेटोरिटीज बर्न अप इन दिस लेयर. मेटोरिटीज किस में बर्न करती है? इस लेयर में. ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस. किस में से? स्पेस से एंटर करती है. थर्मोस्फेयर क्या होता है? इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली. जो थर्मोस्फेयर में जो टेम्परेचर होता है वो कैसा राइज करता है? वेरी रैपिडली. विद इंक्रीजिंग हाइट ionosphere इज अ पार्ट ऑफ लेयर. ionosphere क्या है? इस लेयर का पार्ट है. इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर. दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन. दिस लेयर किसमें? ये पूरा मेन भी है.
ये मतलब मैं मार्क नहीं कर रही, बट ये जो पूरा पेज है ना, दिस इज़ मेन। अब मैं पूरा कैसे मार्क करूँ, बट ये दिस पेज इज़ फुल मेन, और ये पेज का जो ये ऊपर वाला है ये भी मेन है। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। दिस जो ये लेयर होती है वो हेल्प करती है रेडियो ट्रांसमिशन में। In fact, radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. अब आते हैं हम एग्जॉस्फेयर पे। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज नोन एज एग्जॉस्फेयर। जो अपर मोस्ट लेयर होती है एटमोसफेयर की, उसको क्या कहा जाता है, एग्जॉस्फेयर। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर। इस ये वाली एयर के पास क्या है, बड़ी थिन एयर है। लाइट गैसेस लाइक हेलियम, हेलियम की तरह लाइट गैस, एंड हाइड्रोजन की तरह भी फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। फ्लोट करती है स्पेस में, कहाँ से, एग्जॉस्फेयर से। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट, वेदर एंड क्लाइमेट। अब इसमें किसके बारे में बताया हो, वेदर और क्लाइमेट के बारे में। इट इज़ गोइंग टू रेन टुडे, वो बोल रहा है आज रेन होने जा रही है। विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे, वो क्या ब्राइट होगी और सनी होगी आज। हाउ मैनी टाइम्स हैव वी हियर्ड दिस फ्रॉम क्रिकेट फैंस स्पेक्यूलेटिंग, सॉरी वो मैंने ना बहुत ज़्यादा बोल लिया, तो वो मैं वाटर पी के आती हूँ, देन मैं समझाती हूँ। नाउ आई एम रेडी। स्पेक्यूलेटिंग द फेट ऑफ अ वन डे मैच, ये थोड़ा मेन नहीं है, इससे आगे से पढ़ते हैं हम। इधर से पढ़ रही हूँ, इधर से। वेदर इज समथिंग दैट फिडल्स विद इट्स कंट्रोल knobs. Weather is this hour to hour day-to-day condition of the atmosphere. A hot or humid weather make one irritable. जो हॉट और ह्यूमिड वेदर होता है वो एक इरिटेबल बना देती है। अ प्लीजेंट ब्रीजी वेदर मेक वन चीयरफुल, और एक प्लीजेंट और ब्रीजी वेदर क्या बना देती है, वन चीयरफुल एंड इवन प्लान फॉर एन आउटिंग, बाहर जाने के लिए एक बहुत अच्छा मूड बना देती है। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली, जो वेदर ड्रामेटिकली चेंज हो सकता है फ्रॉम डे टू डे चेंज हो सकता है। हाउएवर द एवरेज वेदर condition of a place for a longer period of time represents the climate of a place. Now do you understand why we daily weather forecast? बिल्कुल सही। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। टेम्परेचर क्या होता है अब? What is temperature? The temperature you feel every day is the temperature of atmosphere. जो हम टेम्परेचर फील करते हैं हर रोज़, वो क्या होता है, टेम्परेचर और एटमोसफेयर का टेम्परेचर होता है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज नोन एज टेम्परेचर। जो डिग्री होती है हॉटनेस और कोल्डनेस की ऑफ द एयर की, वो क्या, उसको क्या बोला जाता है, टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट। जो टेम्परेचर होता है एटमोसफेयर का, वो बल्कि दिन और रात में चेंज वो, बट ऑल्सो फ्रॉम सीज़न टू सीज़न। वो दिन और रात में चेंज तो करता ही है ना टेम्परेचर। दिन में गर्म होता है और रात को ठंडा होता है, तो वो अपने टेम्परेचर चेंज करता तो है, बट वो सीज़न टू सीज़न भी चेंज करता है। समर्स आर हॉटर देन विंटर्स, समर्स हॉटर है विंटर से। An important factor that influences the distribution of temperature is insolation. Insolation कहा जाता है। Insolation is the incoming solar energy. Insolation होती है वो एक incoming solar energy है, interacted by the earth जो होती है। The amount of insolation decreases from the equator towards the poles. जो amount होती है insolation की, वो decrease होती है equator से towards the poles. Therefore,
Therefore, the temperature decreases in the same manner. जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज करता है बिल्कुल सेम मैनर में. नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विथ स्नो? इफ़ द अर्थ्स टेम्परेचर राइजेज टू हाई, अगर जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, इट वुड बिकम टू वार्म, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है फिर वो. फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो, वो क्रॉप्स ग्रो करने के लिए. टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर, जो टेम्परेचर होता है सिटीज़ में बहुत ज़्यादा होता है देन दैट ऑफ विलेजेस से बहुत ज़्यादा होता है. द कॉन्सेंट्रेट and metals in buildings and the asphalt of roads get heated up during the day. ये सब क्या होता है कि वो दिन में बहुत ज़्यादा हीट आ जाती है. This heat is released during the night. उधर उन जगह पे ये जो हीट होती है वो नाइट में आती है. Also, the crowded high-rise buildings of the cities trap the warm air and thus raise the temperature of the cities. जो crowded high-rise buildings होती हैं cities की, trap the warm air, वो क्या कर लेती है, warm air को trap कर लेती है and thus raise the temperature of the cities. और बहुत ज़्यादा हो जाता है temperature cities का, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है. सो फ्रेंड्स, यहीं पे मेरा जो इस चैप्टर का पार्ट 1 है, चैप्टर 4 एयर जियोग्राफी क्लास 7 का पार्ट 1 ख़त्म होता है. अब मैं मिलूँगी आपसे पार्ट 2 में, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी एयर प्रेशर के बारे, जिसमें से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी एयर प्रेशर के बारे में, विंड के बारे में, और भी बहुत चीज़ें हैं. मॉइस्चर के बारे में, मॉइस्चर क्या होता है, मॉइस्चर के बारे में. बस हमारी अभी 3 चीज़ें रह गई हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन करनी है, दैट आर एयर प्रेशर, विंड एंड मॉइस्चर. तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसके पार्ट 2 में, जिसमें मैं आपको ये 3 चीज़ें समझाऊंगी. देन आवर चैप्टर विल बी फिनिश्ड. तो होप ये आपको ये समझ आया होगा, और अगर कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में डाउट आप पूछ सकते हैं. So, see ya, tata, bye bye, take care, study well.